बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के अंदर जो रियल स्टेट का शोबा है वो डाउन है, और रियल स्टेट के बहुत सारे हमारे जो रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनी हैं वो छोड़ के जा चुकी हैं, और बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो है जिन्होंने पहले ही प्लान किया होगा था कि हम देखेंगे, अगर चल सके तो ठीक है, नहीं तो बस फाइलें बेचेंगे तो बेच के इधर उधर भाग जाएंगे। और बहुत सारे कुछ अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके भी फंड ना होने की वजह से साइड के ऊपर जो डेवलपमेंट है वो उन्होंने रोक दी है या बहुत स्लो कर दी है। और इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है उसमें बहुत सारे जो बिल्डर थे जिन्होंने उस वक्त पब्लिक फ़ंड के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जो है वो एक आगाज़ किया था बिल्डिंग बनाने का, हाई राइज और बड़े बड़े सुनहरी ख्वाब उन्होंने दिखाए थे, वो इस वक्त उनकी साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन काम बंद हो चुका है। और बहुत सारे बिल्डर जिन्होंने उस वक्त 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने पे 5 लाख आपको मंथली रेंट देने की बातें की थी, एग्रीमेंट किया था, उसमें बहुत सारे बिल्डर जो है वो पैसा लेके लोगों को भाग चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं। तो रियल स्टेट सेक्टर इस वक्त जो है वो डाउन है। बहुत सारे लोग इस वक्त पैनिक के अंदर हैं, और बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर यहाँ पे कमेंट भी करते हैं कि भाई अब चूँकि रियल स्टेट डाउन हो गया है तो ये क्या ख़त्म हो जाएगा रियल स्टेट सेक्टर जो है, या प्रॉपर्टी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का एक प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये वीडियो बेसिकली मैं इस टॉपिक के ऊपर बनाना चाह रहा हूँ। देखें जी, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रियल स्टेट जो है वो पहली बात तो है कि डाउन हुआ नहीं है। एक ओवरऑल जो एक प्रोपोगंडा शुरू हुआ, और ये कुछ बहुत सारी चीज़ें ठीक भी होगी, जो 2 नंबर थे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर थे या वो एज ए डेवलपर काम कर रहे थे और फाइलें शाइलें बेच के इस तरह का चक्कर था, वो ख़त्म हो गया है, काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। और सेकंड ये कि इस वक्त जो निगरान गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सख्ती भी की हुई है, स्पेशली 2 नंबर जो रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनियां थी उनके ऊपर भी, और बहुत सारी जो डेवलपर थे उनके ऊपर भी बहुत सारी सख्ती हुई है। और निगरान गवर्नमेंट के बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो उन्होंने अभी चीज़ें कर रहे हैं। डॉलर के ऊपर आप देख लें और स्मगलिंग इस तरह की चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छा जो है वो फ़र्क पड़ा है। तो इस वक्त रियल स्टेट का सेक्टर जो है वो डाउन ज़रूर हुआ है, लेकिन ख़त्म होने का बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। आप खुद सोच लें कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो कितनी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, और इस सारी आबादी को जो है आने वाले टाइम में जो बच्चे जवान हो रहे हैं, इनकी शादियाँ होगी, इनको घर चाहिए अपना। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है, आप कोई 25-30 साल 40 साल पहले चले जाए तो आपकी ज़्यादातर आबादी जो है वो गाँव के अंदर रहती थी, और गाँव के अंदर आपको पता है रियल स्टेट सेल परचेज़ का कोई कंसेप्ट नहीं होता था, और लोग जो है वो एक भाई दूसरे भाई को 10 मरले जगह दे देता था, वो उधर घर बना लेता था। घर भी लोग खुद ही बना लेते थे, एक मिस्त्री जो है वो हायर करते थे, और खुद ही जो है वो लेबर खुद ही हम लोग बन जाते थे और अपना घर बना लेते थे। और कच्चे जो मकान होते थे, कच्चे नहीं बल्कि छत, जो आपको पता है वो हर जब आपका बरसात का मौसम होता था तो उससे पहले जो है वो उसकी लिपाई होती थी, मिट्टी का गारा बना के उसको प्रॉपर, वो सारा हम लोग खुद करते थे। और फिर ऐसा ऐसा जो है वो हम लोग शहरों का रुख हमने शुरू किया, और बहुत सारे लोग, बल्कि 50-60% आबादी जो है अब शहरों की तरफ रुझान है, और ये बढ़ता चला जा रहा है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद छोटा सा एक शहर था, अभी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक फैल गया है, और इसी तरह ये आबादी, ये नीड जो है ये आगे और बढ़ती जा रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में कम अज़ कम 4 से 5 लाख घरों की शॉर्टेज है। ये 4 से 5 लाख घर इस वक्त इस साल के अंदर चाहिए थे, लेकिन कुछ लोगों की अफोर्डेबिलिटी जो है वो कम हुई है, लोगों के पास पैसा कम हुआ है, लेकिन ऐसा ऐसा जो है वो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो रियल स्टेट सेक्टर कभी डाउन नहीं होगा, एक मेरी बात नोट कर लें। इसी तरह कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का शोबा कभी नहीं डाउन। अभी आप देखें पिछले दिनों में आपके जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इतना महंगा हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कोई बंदा मेरे साथ चले, हम लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनका साइट विजिट करते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। हम लोग आज से 3 साल पहले की वहाँ की लिस्ट निकाल लेते हैं कि कितने घर शुरू हुए थे, और आज की लिस्ट निकाल लेते हैं, डबल से ट्रिपल इस वक्त घर बन रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मटीरियल महंगा होने के बावजूद लोगों ने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं रोकी। आपका सरिया जो है वो थोड़ा सा सस्ता हुआ है, लेकिन उसकी मांग ही इतनी थी मार्केट के अंदर, जितने प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, जितने लोगों ने घर शुरू किए हुए हैं, वो सरिया फिर से जो है वो उसके रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो गए। तो कंस्ट्रक्शन का आपका शोबा या रियल स्टेट का शोबा जो है वो बिल्कुल आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये बिल्कुल ठीक हुआ है, रियल स्टेट सेक्टर जो डाउन हुआ है, जो फाइलों का कारोबार था, बहुत सारी जो इस तरह की जो हवाई चीज़ें थी वो ख़त्म हुई है, और जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी है, जितने भी ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन ग्राउंड मौजूद है, उनके रेट
किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के रेट जो है वो अगर 1 करोड़ रुपए का प्लॉट था, वो हो सकता है 90 लाख या 80 लाख रुपए के उसका रेट आ गया होगा। ये नहीं हुआ कि 1 करोड़ वाला प्लॉट जो है वो 40 लाख रुपए का हो गया या 30 लाख रुपए का हो गया, या बिल्कुल ही जो है वो सेल ही नहीं हो रहा। भाई सेल परचेज भी हो रही है, लोग घर भी बना रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नीड है रियल एस्टेट का शोबा। जब भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आने वाले टाइम में थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत सारे लोग जिन्होंने नए हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो इस वक्त समझ रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वो इंस्टॉलमेंट जो आपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वाले को देनी है, अगर वो अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, मैं माड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, आप उसकी इंस्टॉलमेंट लाजमी पे करें। वो इंस्टॉलमेंट जो है वो नासिर गोंदल की जेब में नहीं आनी, वो आपने उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की इंस्टॉलमेंट पे करनी है और आपने अपने प्लॉट की किस्तें पे करनी है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर वो अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा सब्र कर जाए, आज पहने को के आधी कीमत के ऊपर बिल्कुल फाइल अपनी ना सेल करें, थोड़ा सा मैक्सिमम आप 6 महीने 1 साल वेट कर लें। अभी इलेक्शन अनाउंस हो गए पाकिस्तान के अंदर, इलेक्शन के बाद बहुत अच्छा जो है वो पाकिस्तान के अंदर स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये आप लोगों के लिए मेरे पास जितना नॉलेज होता है, जितना मैं आप लोगों को हौसला दे सकता हूँ, उसके लिए मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, परचेज़ करना चाह रहे हैं, वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता करें, ज़िम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।